जी का कहना है, और वो मीडिया सेल के चीफ भी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि अगर सिर्फ जयराम रमेश राहुल खड़े होते तो आपका कद बढ़ जाता। देखिए, मेरा कद तो तब बढ़ गया था जब मैंने राहुल गांधी को हरा दिया, जब वो कांग्रेस पार्टी के केंद्र में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जहां तक कि जयराम रमेश जी की बात है, उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। दम है तो यहाँ आकर सांसद क्या सभासद का चुनाव लड़कर दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि मुद्दे वही हैं अमेठी में जो बरसों पहले भी थे। नहीं, आज मुद्दा ये है कि अगर 5 साल में स्मृति ईरानी, मोदी और योगी सरकार के समन्वय से यहाँ 1,14,000 घर बनवा पाई, जबकि 5 सालों में 2 वर्ष कोविड के थे, तो फिर राहुल जी की तो माताजी की सरकार थी केंद्र में, राहुल जी के मित्र की सरकार थी प्रदेश में, तो उन्होंने क्यों नहीं बनवाए? आज मुद्दा ये है कि अगर 5 सालों में मोदी और योगी सरकार के समन्वय से स्मृति ईरानी ने क्षेत्र में 4 लाख परिवारों के लिए शौचालय बनवा दिया, तो राहुल जी की सरकार थी केंद्र में, उनके मित्र की सरकार थी प्रदेश में, उन्होंने 15 साल क्यों नहीं बनाया? आज मुद्दा ये है अमेठी में 3,50,000 घरों में जल जीवन मिशन से नरेंद्र मोदी नलका लगवा सकते हैं सांसद के सहयोग से, सांसद के निवेदन पर। तो 10 साल राहुल जी की सरकार थी केंद्र में, प्रदेश में उनके सहयोगी दल की सरकार थी, उन्होंने नल से जल क्यों नहीं दिलवाया? आज ये सवाल है अमेठी में कि स्मृति ईरानी ने मोदी योगी सरकार की वजह से क्षेत्र की जनता में 1.5 लाख ऐसे परिवार है जिनके पास कभी विद्युत का कनेक्शन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलवा दिया 5 साल में। 15 साल राहुल जी यहाँ क्या कर रहे थे? आज सवाल ये है कि यहाँ पर कई पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियां लोकल कांग्रेस नेताओं के नाम पर है, फिर भी स्मृति ईरानी ने 5 साल में 2,20,000 घरों में गैस का कनेक्शन दिलवा दिया उज्ज्वला योजना के माध्यम से। तो स्मृति ईरानी ने 5 साल में ये काम किया, 15 साल राहुल जी और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? वो कहते हैं कि वो जाति जनगणना कराएंगे, अरे वो अपनी जनगणना कर ले पहले, कितने बचे हैं उनके पास, सीटें कितनी बची, लोग कितने बचे, कार्यकर्ता कितने बचे और नेता कितने बचे, बाद में देश गिने। अखिलेश यादव से पूछा गया कि राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, आप बनेंगे, तो वो कहते हैं ये स्ट्रैटेजी बाद की है। अब मैंने कहा ना, एक स्ट्रैटेजी जो आपने जयराम रमेश के नाम से बोली, सीट हारने की स्ट्रैटेजी सिर्फ जयराम रमेश की हो सकती है। और जहां तक अखिलेश जी का सवाल है, तो अखिलेश जी भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि कल राहुल गांधी क्या कर डालेंगे। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है और श्रीमती वाड्रा ऐसा व्यक्तित्व है जिनके ऊपर उनके अपने अलायंस के पार्टनर्स ही विश्वास नहीं करते। तो जहां पर विश्वास ही नहीं है, वो बोले क्या बेचारे।